नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। देवेंद्र फडणवीस की साख तो उद्धव ठाकरे की नाक का सवाल। जानिए बीएमसी चुनाव में घाटकोपर पूर्व का सियासी गणित क्या। आलीशान बिल्डिंगों से घिरे मुंबई के मशहूर इलाके घाटकोपर पूर्व में बीएमसी चुनाव की जबरदस्त सुगबुगाहट है। करीब 44 महीने बाद हो रहे बीएमसी चुनाव में एन वार्ड में जहां बीजेपी के सामने जीत का दमखम दिखाने की चुनौती है, वहीं उद्धव बाला साहेब ठाकरे के सामने साख बचाने का संघर्ष है। शिवसेना और एनसीपी के विभाजन से पैदा हालात 5 वार्ड पहले घाटकोपर पूर्व में सीट बंटवारे में बड़ी खींचतान की ओर इशारा कर रहे हैं। वार्डों में आरक्षण के चलते उम्मीदवारों के नाम को लेकर भी घमासान दिख रहा है। पुरानी बिल्डिंगों का रीडेवलपमेंट और एसआरए प्रोजेक्ट में देरी क्षेत्र में बड़ी चुनौती है। प्रोजेक्ट के समय पर पूरा न होने से लोग आंदोलन कर रहे हैं। वहीं स्लम पॉकेट बुनियादी सुविधाओं की कमी नागरिकों के लिए बड़ी परेशानी है। 2017 में बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने 2, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे, शिवसेना अविभाजित, एनसीपी अविभाजित ने 1-1 सीट जीती थी। लेकिन अब शिवसेना की पूर्व नगरसेवक रूपाली आवले, मनसे के पूर्व नगरसेवक परमेश्वर कदम शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। अब शिंदे गुट उन सीटों का दावा कर रही है जिन पर 2017 में अविभाजित शिवसेना ने सफलता पाई थी। पंतनगर, कामराज नगर, रमाबाई अंबेडकर नगर और गरोडिया नगर सहित कई अन्य इलाके इस क्षेत्र में आते हैं। इसमें से कई इलाकों में समय के साथ बीजेपी की पकड़ अधिक मजबूत हुई है। कांग्रेस की इलाके में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। पहले प्रवीण छेड़ा इलाके में कांग्रेस के मजबूत नेता थे, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसलिए अकेले के दम पर कांग्रेस यहां बिल्कुल भी मुकाबले में नहीं नजर आती। आरक्षण कोटे से नए लोगों की उम्मीदें बढ़ी। 2017 में वार्ड संख्या 132 से बीजेपी से पराग शाह नगर सेवक चुने गए थे, जो वर्तमान में विधायक हैं। लेकिन अब ये वार्ड आरक्षण लॉटरी में सामान्य महिला के लिए आरक्षित हो गया है। इसी तरह वार्ड संख्या 131 भी सामान्य महिला के लिए आरक्षित हो गई है। यहां से राखी जाधव पहली एनसीपी अविभाजित एनसीपी से नगर सेवक चुनी गई थी। वार्ड संख्या 130 से सामान्य महिला वर्ग से बीजेपी की बिंदु त्रिवेदी नगर सेवक चुनी गई थी। अब ये सीट ओबीसी के लिए आरक्षित हो गई है। बदले आरक्षण के चलते इन जगहों पर नए लोगों से उम्मीदें बंधी हैं। वहीं आरक्षण बदलने से पुराने नगर सेवकों को नए वार्ड की तलाश करनी पड़ेगी। मनसे के साथ आने से यूबीटी मजबूत। परंपरागत रूप से ईशान्य मुंबई मराठी समुदाय का गढ़ माना जाता रहा है, जो शिवसेना के विभाजन के बाद कमजोर हुआ है। मगर अब जिस तरह से मनसे और यूबीटी जुड़ रहे हैं, उससे यूबीटी के उभरने में मदद मिल सकती है, क्योंकि मनसे के कारण मराठी वोटों में बंटवारा हो जाता था। अब ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने से निश्चित तौर पर इसका असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।